से हुई एक बहुत बड़ी और गंभीर गलती। अरमान ने अपने जज्बातों और जल्दबाजी में एक ऐसा फैसला ले लिया जिसका खामियाजा अब उसे अपनी जान देकर चुकाना पड़ सकता है। दरअसल अरमान ने जिस केस को पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ लड़ने की कोशिश की थी, उसी केस में उसने एक ऐसी औरत को बचा लिया जो असल में गुनहगार थी। हम बात कर रहे हैं मेहर की। अरमान ने कोर्ट में मेहर को बेगुनाह साबित कर दिया। उसने ऐसे सबूत पेश किए जिनकी वजह से कोर्ट और समाज के सामने यह साबित हो गया कि मेहर निर्दोष है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। असलियत यह है कि मेहर ही इस पूरे मामले की असली गुनहगार है। उसने बहुत चालाकी से खुद को मासूम दिखाया और अरमान ने अनजाने में उसकी मदद कर दी। अरमान ने कोर्ट के सामने, जज के सामने और सभी लोगों के सामने यह साबित कर दिया कि मेहर दोषी नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि मेहर ने ही एक बेगुनाह इंसान की जिंदगी तबाह कर दी है। अरमान का यह फैसला अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बनने वाला है। अगर आपको याद हो तो पिछले एपिसोड में एक रहस्यमयी औरत दिखाई गई थी जो पूरे समय घूंघट में नजर आई थी। उसका व्यवहार, उसकी आंखें और उसकी मौजूदगी हर किसी को सस्पिशियस लग रही थी। वही औरत अब इस कहानी की सबसे अहम कड़ी बनकर सामने आने वाली है। कोर्ट में जब मेहर केस जीत जाती है, उसी वक्त वह घूंघट वाली औरत रोती हुई दिखाई देती है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। उसके चेहरे पर दर्द, गुस्सा और बेबसी साफ झलक रही होती है। यह साफ इशारा करता है कि कोर्ट का यह फैसला उसके लिए किसी सदमे से कम नहीं है। असल में वही औरत उस बेगुनाह इंसान से जुड़ी हुई है जिसे मेहर की वजह से गलत साबित कर दिया गया। उस औरत का मानना है कि अरमान ने बहुत बड़ा अन्याय किया है। उसने गलत को सही और सही को गलत साबित कर दिया है। उसने पैसे और ताकत के दम पर एक अमीर औरत को तो बचा लिया, लेकिन एक मासूम और बेगुनाह इंसान की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब आने वाले ट्रैक में कहानी और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ लेने वाली है। वही घूंघट वाली औरत अरमान के घर में होने वाली पार्टी में शामिल होने पहुंच जाएगी। बाहर से वह बिल्कुल नॉर्मल और शांत नजर आएगी, लेकिन उसके दिल में बदले की आग धधक रही होगी। पार्टी के दौरान वह मौका देखकर अरमान के ड्रिंक में जहर मिलाने की कोशिश करेगी। उसका इरादा बिल्कुल साफ होगा, अरमान को मार देना। वह मानती है कि अरमान की वजह से उसके अपने को इंसाफ नहीं मिला, इसलिए अब वह खुद इंसाफ लेने निकली है। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत हर बार साथ नहीं देती। एन मौके पर अभीरा उस औरत को अरमान के ड्रिंक में कुछ मिलाते हुए देख लेगी। अभीरा को कुछ गड़बड़ महसूस होगी और वह तुरंत उस औरत से सवाल जवाब शुरू कर देगी। अभीरा उससे पूछेगी कि वह आखिर कौन है और उसने ऐसा कदम क्यों उठाया। साथ ही अभीरा उसे याद दिलाएगी कि वह कल कोर्ट में भी मौजूद थी। यह सुनते ही उस औरत का दर्द बाहर आ जाएगा। वह टूटकर रोने लगेगी और पूरी सच्चाई अभीरा के सामने रख देगी। वह औरत बताएगी कि अरमान ने कितना बड़ा पाप किया है। उसने गलत को सही साबित किया और सही को गलत ठहरा दिया। उसने एक गुनहगार को आज़ाद कर दिया और एक बेगुनाह को उम्र भर की सज़ा दे दी। उसका कहना होगा कि अब अरमान को इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। यह सारी सच्चाई सुनकर अभीरा के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे। एक तरफ अरमान है जिसे वह बचाना चाहती है, और दूसरी तरफ एक बेगुनाह इंसान के साथ हुआ अन्याय है जिसे वह नज़रअंदाज नहीं कर सकती। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अभीरा इस औरत को इंसाफ दिलाने का रास्ता चुनेगी? क्या वह अरमान को उसकी गलती का एहसास कराएगी? या फिर कहानी में कोई ऐसा नया ट्विस्ट आएगा जो सब कुछ बदल कर रख देगा? आने वाले एपिसोड्स में हाई वोल्टेज ड्रामा, इमोशनल सीन और सस्पेंस की कोई कमी नहीं होने वाली है। दर्शकों को हर एपिसोड में कुछ नया और चौंकाने वाला देखने को मिलेगा। अब आपकी बारी है। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रिश्ता क्या कहलाता है का यह नया ट्रैक कैसा लग रहा है। क्या अरमान को माफ़ी मिलनी चाहिए या सज़ा? और टेलीविज़न से जुड़ी ऐसी ही लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।